की वैल्यू को निकाल, अपन जो देख रहे थे ना, जैसे तुम्हारा देखे हैं, तुम्हारे केस में अगर अपन देख रहे थे, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं सर, शेयर नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर, अब शो हाँ। हो रही है। अब अपन देखें, अगर अपन तुम्हारे फंक्शंस देखें, अपन देखें, सो अपन ने कौन से बनाए थे फंक्शंस, जैसे स्प्लिट। अब इसके अंदर जो स्प्लिट है ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन जो एक काम करता है ना? रिवर्स का वैसे एक फंक्शन होता है, पर अपन ने प्रोग्राम, अब ये कैरेट क्या है? एक फंक्शन है जो एक जो काम एक करता एक लाइन एक एक वर्ड को प्रिंट करता है। है। हाँ, ठीक है। अब क्या समझना मिलेगा, अब फंक्शन क्या होते हैं कि जैसे मैं, ये है प्री डिफाइंड फंक्शन। क्या है? प्री डिफाइंड। ये इसके अंदर बने बनाए हैं, अपन ने थोड़ी बनाए, अपन तो यूज कर रहे हैं। यस और नो? हम्म यूज कर रहे हैं। कल को अपन को खुद फंक्शंस बनाने पड़ जाए, कल को हम्म मानो मेरे को खुद फंक्शंस बनाने पड़ जाए, तो मैं कैसे बनाऊंगा? हम्म आज अपन देखेंगे फंक्शंस कैसे बनते हैं। हम्म ठीक है, आज देखेंगे अपन फंक्शंस कैसे बनते हम्म हैं। सो मैं जाकर के यहाँ बनाता हूँ न्यू। सर इसके अंदर जैसे अगर कहीं अपन अटक जाएं, जैसे अभी अपन कर रहे हैं। यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया अर्थ में। अभी तक अपन ने जो फंक्शन देखे थे वो प्री डिफाइंड से बने बनाए थे। यस और नो? यस। अब अपन ये खुद बना रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या बना रहे हैं? खुद बना रहे हैं। तो अब इसको कॉल करना है मेरे को। अब देखो, अब इसको कॉल कैसे करते हैं हम, एक एक चीज। अब ये क्या है, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा कि तुम जाओ और काम करके आओ। सुनो मेरी बात, तुम जाओ और काम करके आओ, ये कह रहा है। तो एक तरह का ये क्या है, वॉइड फंक्शन है। इसको अपन कहते हैं, क्या कहेंगे? वॉइड फंक्शन। कि भैया ये वॉइड है, मतलब वॉइड का मतलब होता है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो इसको डिफाइन करेंगे स्टैटिक। अभी मैंने स्टैटिक के बारे में बताया नहीं है, बाद में बताऊंगा। वॉइड, वॉइड का मतलब है कुछ रिटर्न नहीं करेगा। नाम क्या है इसका? अरिथमेटिक। समझना एक एक चीज, और कॉपी और पेन में बनाना इसको। इंट, इंट अब मेरे क्या होगा, अब सुनना। अब ये क्या करेगा, सुनो मेरी बात, अरिथमेटिक को कॉल करेगा। क्या अरिथमेटिक मिला इसको? ये रहा, मिला। पहली चीज, यहाँ पब्लिक स्टैटिक बंद, खत्म हो गया मेरा मेन फंक्शन। अब मैंने बनाया एक फंक्शन जो काम करेगा। तो मैं किसे ढूंढ रहा हूँ? अरिथमेटिक ऑपरेटर को। ये मिला। इसने बोला 20 और 5, दो वैल्यू भेजूंगा मैं। तो 20 कहाँ जाएगी? ए के अंदर, और 5 कहाँ जाएगी? बी के अंदर। समझे? और ये रिटर्न टाइप बता रहा है वॉइड, मतलब बस यहाँ जाओ और काम करके आ जाओ। यहाँ जाओ और काम करके आ जाओ, कुछ साथ में नहीं लेके आना, बस जाओ और काम करके आ जाओ। तो ये अरिथमेटिक, ये जैसे ही देखेगा इसको कॉल करेगा। अरिथमेटिक के पास जाओ, ए के अंदर 20 डालेगा और बी के अंदर 5 डालेगा, और इन दोनों को ऐड करके प्रिंट कर देगा एडिशन। सेव करता हूँ, रन करता हूँ। एडिशन 25। ये आपका मेन है। ये फंक्शन है जो मेन के बाहर लिखा गया है। ये आपका मेन है, ये फंक्शन है जो बाहर लिखा गया है, जो अलग से काम कर रहा है। अब मैं चाहूँ इसको 50 बार बुला सकता हूँ भैया। अब मेरे को बार बार एडिशन की होती है, तो इसको बुला लूंगा मैं। तो 3 बार बुलाया, ये क्या करेगा? 3 बार जाकर के लिखाएगा। समझ में सर ऐसे आया? माइनस भी कर सकते हैं। है? माइनस, सब करेंगे, सारे काम, कुछ भी करो अब तो। कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी। अब मानो मैं इसमें जाता हूँ, माइनस करना चाहता हूँ। हम्म चीज समझो, ये माइनस प्लस दूसरी चीज है। हम्म ये देखो, माइनस किया, 20 में से 5 किया, हम्म 15 बचा। हुआ? हम्म मल्टीप्लीकेशन किया 20 इंटू 5, रन करता हूँ, 100 हो गया। हम्म डिवीजन करता हूँ,
सेव करता हूँ, रन करता हूँ, 4 आ गया। ठीक है, अजय समझ में आया ही नहीं आया? यस सर, आया सर समझ में। सर थोड़ा सा ये बस जो ये वॉइड फंक्शन अर्थमेटिक आपने लिखा है ना सर, एक बार यहाँ से एक बार चलो वापिस से समझा दो इसको। देखो, ये है, एक तो होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस, और ये है यूजर डिफाइन, ये अपन ने बनाया है। प्री डिफाइंड कौन से थे? वो लेंथ निकालना, स्प्लिट निकालना, वो सारे प्री डिफाइंड जो बने बनाए हैं जावा में, ये मैं ठीक है। खुद बना रहा हूँ। हम्म, अब मैंने क्या किया, मीन के अंदर मैंने कॉल किया, ये मीन है ना, कि अरिथमेटिक फंक्शन ढूंढो कहाँ है। अब वो इधर कहीं भी हो सकता है, सुनो मेरी बात, तो यहाँ इंपोर्ट करते हैं, अभी बताया नहीं है मैंने, यहाँ कहीं भी हो सकता है वो, पर ये अपन ने यही बना दिया, अभी पहली बार है इसलिए ये बना दिया। ये ठीक है। मिला उसको अरिथमेटिक, ये है। तो उसमें बोल रहा है 2 वैल्यू भेजी उसने, 20 और 5, तो 20 आई ए में और 5 आई बी में। ये में ठीक है, ठीक है। ये नाम है। इसके आगे लिखा है वॉइड, स्टैटिक अभी मैंने बताया नहीं है तो इसको भूल जाओ। इसके आगे लिखा है वॉइड, वॉइड का मतलब होता है कुछ भी लेके नहीं आना वापस, वहां जाओ काम करके आओ, वहां जाओ और काम करके आओ। तो ये यहाँ आया, इसने ठीक देखा है। ए में कितना लाया 20, और ये इसने ऐड किया, दोनों को प्रिंट किया, मल्टी सब्ट्रैक्ट किया, प्रिंट किया, मल्टीप्लाई किया, प्रिंट किया, और डिवाइड किया, प्रिंट किया। समझ में आया? यस सर। कोमल समझ में आया? यस सर। कागज और पेन में पहले ट्रेस करके देखो कि इसमें से यहाँ गया, फिर इसने इसमें ये वैल्यू डाली, फिर इसमें हम्म। ट्रेसिंग हुई। ट्रेसिंग हो गई, ट्रेसिंग। हेलो, हाँ यस जी सर। सर। ट्रेस कर लिया इसको कागज पे? हाँ जी। यस कर लिया आप दोनों ने? यस हम्म। सर। ठीक है, मैंने आप दोनों को एक प्रोग्राम दे दिया है, एक बार बनाना है इसको, है ना। हम्म। अब अपन ने देखा कि ये अपना अरिथमेटिक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब जिसमें वॉइड रिटर्न टाइप था, अब मानो मेरा कुछ रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। सो अगर मेरा ऑफ, यहाँ पे मेरा क्या है, रिटर्न टाइप वॉइड है। अगर मानो मेरा कोई रिटर्न टाइप होता है, अगर मानो न्यू, ठीक है, रिटर्न, अभी तो वही काम कर रहा था, अब मैं चाहता हूँ वहां काम ना करे, अब कुछ भेजे भी। अरे यार, हम्म। सर ये क्लास का नाम रीनेम नहीं होता क्या? हो जाता है। मैंने सर ट्राई करके देखा था मैंने, फिर मेरे को डिलीट ही मारने पड़ते थे सर। नहीं नहीं, रीनेम, प्रोग्राम का नाम ही रीनेम होता है ना। क्लास क्लास के लिए सर। वो एरर ही आता है, न्यू ही बनानी पड़ती है। चलो अब अपन करते हैं, देखते हैं। चलो, अब मैं चाहता हूँ जो अपन ने पिछली बार किया था ना, अपन यहाँ 2 वैल्यू में इधर देता हूँ, इंट एक्शन बाय, ठीक है, समझना मेरी बात, है ना। अब मैं इनको कॉल करता हूँ, मैं जैसे एक्स एड एक्स वाई एक्स वाई कर रहा था ना, इंट ए इज इक्वल टू एड एक्स वाई, सुन लो। तो मैंने यहाँ फंक्शन बनाया है एक, अब देखो क्या करेगा ये यहाँ जाएगा, ये क्या फंक्शन है, यस और नो, है या नहीं है? यस सर। है ना। एक्स में क्या वैल्यू है 20, वाई में 5, तो देखिएगा नीचे कोई क्लास के बाहर कोई फंक्शन है क्या, तो देखा इसको ऐड, ऐड नाम का फंक्शन है, यस और नो। हम्म। ए में क्या बात है, वैल्यू आएगी 20, बी में क्या आएगी
5 आएगी या नहीं आएगी? यस सर। अब ये कर रहा है रिटर्न a प्लस बी, a प्लस बी कितना होगा? 20 प्लस 5 25। तो देखो यहाँ मैंने दिया है इंट, इंट का मतलब है किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करो? इंटीजर टाइप। तो ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप की। अब यहाँ फंक्शन जहाँ कॉल हो रहा है ना, यहाँ क्या आ जाएगा? जो रिटर्न वैल्यू है ना 20, वो आ जाएगी इसकी जगह, इसकी पूरी जगह क्या आ जाएगी? रिटर्न वैल्यू आ जाएगी क्या? 20 में 25 ऐड होके इधर पूरी जगह 25 वैल्यू आ जाएगी। अरे कहाँ गया? ठीक है, यहाँ 25 आ जाएगी और ए में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी? 25। क्या हो जाएगी? 25। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब मैं रन करता हूँ इसको, तो देखो इसने 25 प्रिंट कर दिया। उसी तरीके से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मानो सब्ट्रैक्ट का। और ये एक नया फंक्शन, यहाँ इसका नया फंक्शन बनाया दूँ ये। अब क्या करेगा? जैसे ही सब्ट्रैक्ट लिखेगा कोई फंक्शन है क्या? इसको मिल गया फंक्शन। एक्स में क्या भेजेगा? एक्स से ए में क्या आएगी? 20। वाई से बी में क्या आएगी? 5। नीचे जाएगा 20 माइनस 5 15 करेगा और रिटर्न करेगा 15 वैल्यू। और जहां ये सब्ट्रैक्ट ये लिखा है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 15 और सी में असाइन हो जाएगा और ये प्रिंट करेगा 15। रन करके देखो, 15 किया। समझ में आया है? तो यस और नो? आया नहीं आया? तो वैसे तो आया तो है सर, समझ में है। इसको कॉपी पे ट्रेस करके देखो कि यहाँ वैल्यू ये गई ये वापस आई करके सर देखो। एक बार सर ये एक का सब्सट्रैक्शन का ही दो सर, आप ये इसका सॉरी सब्सट्रैक्शन हटा दो सर, ऐड वाला ही एक बार रहने दो सर। इससे चलो क्या अभी थोड़ा मैं सा। सब्सट्रैक्शन बताता हूँ, ऐड वाला रहा हूँ। इसके बाद मैं सब्सट्रैक्शन भी लगाऊंगा और डिवीजन भी लगाऊंगा। हाँ सर, एक एक करके थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलो कोई नहीं, करो। कोमल समझ में आ रहा है? हाँ, एक तुम लोगों को सिंपल सा प्रोग्राम खुद करने को दे रहा हूँ, मेरे को करके दिखाना। स्वैप करना है तुम्हें स्वैप और मेरे को खुद ही करके दिखाना है, ये बैठ के। इंट a इज इक्वल टू 10 है। इंट फंक्शन नहीं, कैसे भी करके दिखाओ। b इज इक्वल टू 14। मैं चाहता हूँ स्वैप हो जाए, a में 14 आ जाए और b में 10 आ जाए। समझे मेरी बात? इसका प्रोग्राम बनाओ। कर दी ना सर इसकी। करो। ये क्या क्या किया? ये ए में 10 की वैल्यू देनी थी, बी में 20। आपने कोई क्वेश्चन ही नहीं समझा मेरा। क्या था सर? ये तो कोई भी कर देगा जो आपने किया। ए में 10 है दिख रहा है, बी में 14 है। एक मिनट। यस सर, ए में 10 है, बी में 14 है, ठीक है सर। स्वैप करना है मेरे को, ए के अंदर 14 आ जाए और बी के अंदर 10 आ जाए। इन दोनों की वैल्यू स्वैप करनी है, ऐसा लॉजिक लिखना है। कल को मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूं, जो ए में है वो बी में आ जाए, जो बी में है ए में आ जाए। कोमल आप चेक करो। कोमल चेक करो। हेलो, हेलो चेक करो। सर, मैं कर रही हूँ अभी। मैं शेयर तो करो स्क्रीन। ओके अब ऐसे ऐसे प्रोग्राम छोटे छोटे आने चाहिए थोड़े बहुत। अब मानो इसमें ये है, इसमें ये है। मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ, इंट सी, इंट टेम्प। टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है।
टैब में मैं डाल देता हूँ ए, ठीक है। बी में डाल देता हूँ, टैब में डाल देता हूँ ए के अंदर डाल देता हूँ बी, और बी के अंदर डाल देता हूँ टैब। अब ए में क्या आ गया, 14 आ गया, हम्म, आया। हम्म। हेलो, हाँ जी सर। यस सर। कैसे आया? टैब में कुछ नहीं है, टैब में ए डाला, तो ये टैब में क्या आ गया, टैब में ए डालो, टैब में क्या आ गया, 10 आ गया। 10 आ गया। अब ए में बी डाला, तो ए में बी में ए में क्या आ गया, 14। 14 आ गया, ए में आ गया 14। ए में 14 बी में मैंने क्या डाला, टैब, तो टैब में क्या है, टैब के अंदर 10 आ गया। 10, तो बी में 10 आ गया, हम्म, हो गया स्वैप, ए में 14 बी में 10, यस और नो? यस सर, यस सर। कोमल समझ में आया? हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर। क्या समझ में आया? ए में मतलब कि ए में 10 और बी में 14 है, तो हमने क्या करना था, 14 मतलब ए की वैल्यू 14 होनी चाहिए और बी की वैल्यू 10। हम्म, तो उसके लिए इंट को टाइप किया टेम्प पे, मतलब वो वेरिएबल है, टेम्प तो कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, तो वेरिएबल को साथ हमने ए किया, ए माइनस बी, ए माइनस बी कहाँ आ गया, मेरा दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को? टेम्प का ए है ना। माइनस बी कहाँ है यहाँ पे? हेलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। दिख रही है। तो आपको ए माइनस बी कहाँ दिखा? ए इज इक्वल टू, नहीं, ए इज इक्वल टू, वो कॉपी मैंने, और पेन में ट्रेस करो। ठीक है। सर मैंने कल प्लस का किया है, दिखाऊं? हम्म, कल प्लस का किया है, दिखाऊं? क्या किया है तुमने? प्लस का, मतलब एडिशन का। दिखाओ।